हाँ जी सर जी, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की। राशि है कर्क और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे जो दिख रही है वो यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। अब आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि एक तो आपका देखो विवाह नहीं हो रहा, उम्र भी आपकी 36-37 साल हो चुकी है। एक आपने बोला है घर भी आपका कमरा एक है अपना है, लेकिन बड़ा घर बनाना है, और भी काम धंधा सही नहीं है, हेल्थ आपकी सही नहीं है, लाइफ में मतलब काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं। भजन कीर्तन का आपका काम है, तो पूरा हम कुंडली में देखेंगे ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, कि क्यों नहीं आपका विवाह हो रहा, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वैसे तो ये मुझे चलो दिख चुका है, वैसे पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे आपने बोला था आपको थोड़ा बहुत कुंडली के बारे में पता है, जो कि अच्छी बात है, मुझे समझाने में आसानी होगी। देखो जी, कुंडली में आपको पता होगा कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चों का घर है, छठा घर है खराब घर भाई, ये छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे। 10वां लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। पत्नी का घर कुंडली में होता है 7वां घर। 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी भाई कैसी होगी। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना होगा। ऐसे ही हमने मान लो आपके बड़े भाई बहन देखने हैं। 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। 11वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक शनि देखना होगा। मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है। 8वें घर में लिखा है 7, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। हाँ, नीच का ग्रह बुरा फल देता है, जो नीच का ग्रह होता है। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का तो है नहीं। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में देखो जी, चंद्रमा तो है बहुत अच्छा भाई, क्योंकि अपने घर में बैठा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। गुरु भी अच्छा है, मंगल भी आपका ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी देगा। लेकिन मंगल 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। ये बुध अच्छा है आपका। राहु आपको ज़्यादा बुरे फल देगा। शनि बुरे फल देगा, थोड़े से अच्छे फल। सूर्य भी रले मिले फल देगा। शुक्र भी ठीक ठाक है। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। बाकी आपको मैं अभी चलो विस्तार में समझा ही दूंगा पूरा जो भी है। अब देखो ध्यान समझो, ये जो ग्रह हैं, जिस ग्रह ने जो आपको असर देना है आज भी दे रहा है। जैसे मान लो चंद्रमा आपका अच्छा बुरा जो भी है, इसका असर आपके ऊपर आज भी है। सभी ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन ये जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और दशा में इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जैसे राहु मैंने आपको बोला खराब है, ये आपका भाई सच में खराब है, लेकिन ज़्यादा बुरे फल कब देगा। मतलब आज भी राहु बुरे फल दे रहा है, इतने थोड़े से, कल भी दे रहा था, परसों भी दे रहा है। लेकिन इसकी जब दशा होगी ना भाई, इसका बुरा असर 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। तो सवाल कि आज दशा है किस ग्रह की। दशा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चल रही है वो है केतु ग्रह की। कब से चली है, ये 11 महीना 23 में चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। कब ख़त्म होगी, 30 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इन ग्रहों में से आज आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है केतु ग्रह, क्योंकि इसकी है महादशा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ये बड़ा कारण भाई केतु है आज के समय में। 2 साल हो चुके हैं। कितना असर है, 80% आपके ऊपर केतु का असर है। और दूसरा असर होता है थोड़ा सा 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है चंद्रमा की। ये 11 महीना 25 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं। और ये छठा महीना 26 में, आज से 5 महीने के बाद ये दशा खत्म आपकी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, ध्यान से मेरी बात समझ लो। असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर मैंने बोला है केतु का है।
अब ये जो केतु है भाई, अगर आपका कुंडली में अच्छा निकला देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो सवाल कि अच्छा है जब बुरा है तो केतु आपका भाई खराब है, ये आपको बुरे फल देगा। क्यों खराब है? और आप चाहे देख भी लेना 2 साल से आपको दिक्कतें परेशानियाँ चिंता आ रही होंगी। केतु जो है ये बैठा है। पहली बात है ये जो ग्रह हैं, ये कुछ ग्रह होते हैं देवते हैं, कुछ हैं दानव ग्रह। जैसे मंगल देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है। लेकिन राहु केतु है दानव ग्रह। देखो आपको पता होगा देवता दानव में डिफरेंट होता है, देवता अच्छे होते हैं, दानव अच्छे नहीं होते। केतु एक तो है दानव ग्रह, और दूसरा जहाँ ये बैठा है ये छठा ग्रह है खराब ग्रह। छठा ग्रह होता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से दिखते हैं जहाँ ये केतु बैठा है। तो केतु एक तो बैठा है छठे घर में खराब घर में। और यहाँ पे जो 5 लिखा है ये सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना मानता है दुश्मन भाई। दुश्मन के घर में जाके बैठा है। जैसे मान लो मेरे घर में दुश्मन अगर आता है, दुश्मन मेरे घर में घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, टीवी वगैरह, वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये छठा घर दुश्मन का घर है। अब केतु जो बुरे फल देगा, आपको समझ आ चुकी कि केतु क्यों खराब है। तो छठे घर में है, खराब घर में, ऊपर से दुश्मन का घर है, और केतु का आज आपके ऊपर है बड़ा असर। अब केतु देखो जी छठा घर है रोग। एक तो आपको ये बीमार कर देगा, रोग देगा आपको बहुत ज़्यादा, हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा आपके। पिछले 2 साल से आप चाहे देख लेना हेल्थ में दिक्कतें परेशानी आपको आ रही होंगी। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ना। छठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी बनाता है। छठा घर और भी मतलब इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, बाहर में घर को खर्चे बढ़ाएगा, धन के घर को धन को लेकर दिक्कतें। और वैसे भी दानव ग्रह है, लाइफ में दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, भाग दौड़ देगा, स्ट्रगल देगा, काम काज में दिक्कतें आना। मतलब भाई आपकी जो लाइफ में दिक्कतें हैं ना, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, जहाँ और भी आपके काम काज में दिक्कत है, काम धंधा चल नहीं रहा, जहाँ और भी चिंता परेशानी, ये केतु कारण है बड़ा। क्योंकि आज इसका आपके ऊपर असर है, तो इसके भाई जितना हो सकता है उपाय करो आप। अब केतु के उपाय जो हैं आपने क्या करने हैं, पहला काम है आप केतु के मंत्र एक बार पूरे करो। फर्स्ट काम क्या है, मंत्र इसके हैं 17,000, ये पूरे आपने करने हैं। और मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अब ये शुरू कब करना, शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके। शनिवार को ना चाहे सुबह या रात को संकल्प लेना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, अच्छे फल दो मुझे। तो इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। अब ये मंत्र कितने दिन में पूरे करना, आप चाहे 11 दिन के अंदर कर लो, चाहे 21 दिन के अंदर कर लो, चाहे 40 दिन के अंदर कर लेना, आपकी मर्जी है। चाहे ज़्यादा भी लग जाए कोई बात नहीं, मतलब रोजाना 2 तो 3 माला करके मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना आप, मतलब मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। और दूसरा जो फिर आपने उपाय करना वो है केतु कवच का पाठ। ये पाठ है देखो, एक है केतु स्रोत्र का पाठ, 2 मैंने यहाँ पे देखो लिख दिए हैं पाठ, केतु कवच केतु स्रोत। ये 2-2 मिनट के भाई पाठ है, ध्यान समझ लो, केतु कवच केतु स्रोत। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, हो सके सुबह शाम पढ़ो, दोनों टाइम पढ़ा करो, या एक टाइम आपने ज़रूर निकालना है, या तो इनको पढ़ा करो या इनको सुन लिया करो। और हो सके इनको ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, मतलब 2-2 3-3 बार पढ़ लो, चाहे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पाठ हैं। तो ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुनने हैं, चाहे एक बार पढ़ लो चाहे 2-2 बार, चलो आपकी मर्जी है। चौथा भाई जो बेस्ट है वो है केतु का दान करो। जितना इसका दान करते हो उतना ही शांत होगा। कोई 14 डिग्री का बैठे इसकी पावर कम होगी। अब केतु का दान आपने क्या करना है, ये आपको मैं वीडियो अलग से अभी भेज देता हूँ, उसको देख लेना। वैसे इसका एक मेन दान आपने जरूर करना है, वो है कुत्तों को रोजाना भी रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों की सेवा करो। जितनी कुत्तों की सेवा करोगे ना उतना फ़ायदा होगा। या घर में कोई कुत्ता रख लो, वो सबसे बेस्ट है। घर में एक कुत्ता रख लो भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब बाहर के कुत्तों को रोजाना रोटी बिस्कुट दूध वगैरह डाला करो, कुत्तों को मारना मत। 5वां उपाय है, केतु के देवता कौन है, गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना कर लिया करो, गणेश जी का पाठ पढ़ लो, गणेश जी को मंदिर जाओ। तो ये आपने उपाय भाई करने हैं अगर केतु को सही करना है। मंत्र पहले मैंने बोला करके छोड़ दो, उसके बाद ये पाठ चाहे बाद में पढ़ना शुरू कर देना, मतलब पहले मंत्र कर लो फिर ये पाठ रोजाना पढ़ो करो या सुना करो, चाहे सुबह शाम या एक टाइम आपने निकालना है। दान तो आज से शुरू कर दो, कुत्तों को रोटी वगैरह डालो। और भी इसके केतु के दान वाली वीडियो में देख लेना कि और इसके दान क्या क्या है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी गणेश जी के पाठ हो गए। अब ये तो होगी केतु की बात। अब देखो आपका एक ग्रह है ये राहु भी खराब है भाई। अब असल की राहु क्यों खराब है, राहु खराब होने का जो कारण है ये 12वें घर में बैठा है। ये घर अच्छा नहीं। देखो आपको मैंने भी बोला था केतु कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर भी खराब है, ये 8वां घर भी खराब होता है, 12वां। ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब राहु भाई जब भी 12वें घर में बैठता है दिक्कतें पैदा करता है। 12वां घर किसका है, देखो राहु आज भी बुरे फल दे रहा है इतने,
लेकिन जब इसकी दशा होगी ना, ये जो असर इतना है ये कई गुना बढ़ जाएगा। अब 12वां घर किसका है? 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें इस 12वें घर से देखी जाती हैं। तो राहु 12वें घर में है, लेकिन चलो वहाँ पे शनि घर बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है, मतलब बुरे फल जो है वैसे कम हो रहे हैं, लेकिन बुरे फल तो देगा ही। अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरा बुरा है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपके साथ, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या है? ये 12वां घर खर्च का घर है। और पहले मैं फिर बोल दूं कि अभी देखो राहु का जो असर है ना दशा में ज़्यादा मिलेगा। इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। इसकी देखो बड़ी दशा तो आपकी लास्ट में है, 73 में चलेगी, 73 में। यह एक छोटी दशा अभी देखो, आज किसकी बड़ी दशा केतु की है और छोटी दशा किसकी है? चंद्रमा की। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा चंद्रमा के बाद आएगी मंगल की दशा, फिर आएगी राहु। और राहु की दशा कब आएगी? ये तारीख लिख लो, ये 30 तारीख 10वां महीना 26 में चलेगी। इसी साल 10वां महीना 26 में चलेगी राहु की अंतरदशा। कब खत्म होगी? 11वां महीना 27 में। पूरे 1 साल की दशा होगी ये। इसी साल 10वां महीने में राहु की जो दशा आएगी और अगले साल तक ये दशा है, नवंबर तक। ये समय आपका भाई बुरा होगा, सबसे ख़राब समय होगा जब ये राहु की दशा आपकी चलेगी 1 साल के लिए। क्या होगा इसमें? खर्चे बढ़ा देगा, और भी दिक्कतें। बार बार हॉस्पिटल का, बीमार करना, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें, 3 दृष्टियाँ, 5वीं चौथे घर के ऊपर, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति संबंधी चिंता, छठे घर को रोग बढ़ना, मतलब ये कई दिक्कतें देगा। और ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज असर थोड़ा सा है वैसे, लेकिन ये असर बढ़ जाएगा। एक और बात है, आपने जैसे बोला था ना आपका विवाह नहीं हो रहा, ये राहु भी बड़ा कर रहा है विवाह ना होने का। वो क्या है? देखो ये अभी जो मैंने बना रखी ये है लगन कुंडली, एक होती है नवाश कुंडली, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, आपने जैसे बोला था। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपकी जो डिटेल है ये तो बनी है लगन कुंडली, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है, देखो। अब ये है नवाश कुंडली। अब नवाश कुंडली में हमें, नवाश कुंडली किसके लिए होती है? नवाश कुंडली विवाह के लिए होती है। अगर वृक्की में देखना है कि विवाह का सुख कैसा होगा, उसके लिए नवाश कुंडली देखी जाती है। और नवाश कुंडली में क्या देखा जाता है? ये 7वां घर देखा जाता है। दोबारा देखो, ये है लगन कुंडली डिटेल, ये आई कुंडली, और ये है नवाश कुंडली। अब नवाश कुंडली में 7वां घर देखा जाता है। 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर में कौन बैठा है? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा राहु बैठा है भाई। राहु जब भी 7वें घर में बैठता है, चाहे लगन कुंडली है चाहे नवाश कुंडली है, विवाह में दिक्कतें पैदा करता है। या तो विवाह में देरी होती है, या पति पत्नी में बनती नहीं। तो आपका अगर आज विवाह नहीं हो रहा, ये राहु भी बड़ा कारण है भाई। मतलब राहु के अगर उपाय करते हो, क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका जो विवाह संबंधी चिंता है वो दूर होगी, और इसकी जो आगे दशा आनी है आपकी, वो दशा आपकी अच्छी हो जाएगी। और भी जो दिक्कतें दे रहा है, खर्चे आपके बढ़ते हैं, तो राहु के भाई उपाय जरूर करो। इसके देखो अभी उपाय मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आज, देखो केतु के उपाय तो अभी शुरू कर ही दो। राहु के ऐसे करना, राहु के उपाय ना आप अभी 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना। वैसे मैं लिख देता हूँ, तो इसको अभी कुछ महीने के बाद शुरू कर लेना आप चाहे। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ, और ये पाठ आप शाम के समय या रात के समय पढ़ना। और तीसरा है राहु का दान करो, दान भी जरूर राहु का करना। और दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से या कल से शुरू कर दो, लेकिन हाँ पाठ जो मैंने बोले ना, राहु कवच, राहु स्रोत, इनको चाहे 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, या 3 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन दान आज से या कल से शुरू कर दो। और राहु का दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना क्या है दान। वैसे राहु का जो मेन दान है वो है 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो भाई। और चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त, या शिव जी हो गया, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, या हनुमान जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना आप जरूर करो। आपने शायद बोला था दुर्गा जी की पूजा उपासना करता हूँ, अच्छी बात है। हनुमान जी का भी आपने बोला था शायद, तो हाँ इससे राहु अच्छा रहेगा। एक और काम है कि राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को जो खाना है रसोई में बैठ के खाना चाहिए। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। और बाकी ये 2 मैंने जो पाठ बोले हैं, 1-2 महीने के बाद इनको शुरू कर देना। दान तो आज से या कल से शुरू कर दो। दान और भी इसके दान है, वो देख लेना क्या है दान। वैसे इसका मेन दान मैंने क्या बोला, ये सतनाजा है, 7 प्रकार के अनाज, इनको रोजाना पंछियों को डालो, या रोजाना नहीं डाल सकते तो शनिवार को जरूर डाला करो। या और भी दान में देख लेना क्या है दान। तो अभी आपके हमने ग्रहों की जो बात की है, हमने पहले केतु देखा है जो कि खराब है, दानव ग्रह है। राहु भी दानव है, 12वें घर में है, और नवाश में 7वें घर में आ रहा है। अब आपके देखो यहाँ पे चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा, 3 महीने से चली है, और ये अभी जून में 26 में ख़त्म होगी। अब चंद्रमा की अगर बात करूँ, ये आप बैठे यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर पहले समझो किसका है? 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपके बच्चे कैसे होंगे भाई, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान, 5वां घर। और आपको क्या बोला था, घर का माल का देखा जाता है। 5वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 क्या है? कर्क राशि। माल चंद्रमा देखना पड़ेगा, फिर चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है।
बहुत बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा आपका भाई बहुत अच्छा, ये 5वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे मान लो मेरा घर है, मैंने घर बना लिया और मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर होगा। ये काम चंद्रमा करेगा। ये 5वां घर इसी का घर है और घर भी अच्छा है 5वां। अब चंद्रमा अच्छा फल देगा क्या, क्योंकि 5वां घर संतान वाला घर है। चंद्रमा आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा भाई। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और चंद्रमा है लेडीज़ ग्रह है, लड़कियां हो सकता आपकी ज़्यादा हों, 1-2 लड़की हो जाए, बाद में लड़का भी दिख रहा है योग। बाकी संतान आपकी अच्छी होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी, पढ़ी लिखी बुद्धिमान होगी, और संतान के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। अब आपके देखो चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे। पहले मैं इस मंगल की बात करता हूँ। मैंने आपको देखो 12 घर बोले कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। जैसे 7वां घर किसका है, पत्नी वाला घर है। 5वां घर किसका है, बच्चों का घर है। चौथा आपकी माता का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये भाई पहला घर सबसे मेन घर है, क्योंकि ये आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहला घर देखना पड़ेगा। और घर का हमने मालक देखना है। पहले घर में क्या लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पहले घर में बैठा है मंगल, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मंगल की बात करूँगा। मंगल देखो 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा आपको। मंगल जहाँ बैठा है पहला घर, एक तो घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है। और मंगल गुरु को अपना मानता है दोस्त। जैसे मान लो मेरे घर में दोस्त अगर आता है, वो घर में मेहमान बन के आएगा, घर का अच्छा करेगा। ये अच्छी यहाँ पे ये बात हो रही है कि मंगल दोस्त के घर में बैठा है, और मंगल इस कुंडली में है भी योग कारक ग्रह है। अब मंगल देखो जी पहले घर में बैठा है दोस्त के घर में, एक तो इस मंगल ही पहले घर का अच्छा कर देगा, और मंगल की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। और मंगल का एक तो घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन का घर भाई। आपके धन के लिए दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में एक लिखा है मालक मंगल। मंगल आपको, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 9वें घर का, और 9वां घर होता है भाग्य घर। आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में नंबर लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो भाग्य कौन है, मंगल। मतलब भाग्य जाके बैठा है पहले घर में। मंगल इधर घर के आपको भाग्यशाली बनाएगा। और मंगल पहले घर में बैठा, मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे। आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन मंगल है थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा। और इसकी है दृष्टियाँ 3। चौथी पट रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है बुध के घर को देखेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन का घर, ये थोड़ा सा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना थोड़ी सी। 7वीं पट रही है पत्नी वाले घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 6 लिखा बुध का घर है, तो मंगल 7वें घर को भी थोड़ा सा ख़राब करेगा, पत्नी वाले घर को। और यहाँ पे बना है मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से ना 2 चीज़ें होती हैं जब भी मंगल दोष बनता है। एक तो होता है कि विवाह में देरी होती है, और दूसरा विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे आपके। तो ये मंगल दोष भी कारण है जो आपका विवाह अगर नहीं हो रहा है। लेकिन इतना भी ये देरी नहीं करता, फिर भी देखो 27 या 28 साल के बाद विवाह करा देता है। लेकिन जो इतनी देरी आपकी हो रही है वो कारण मैंने ये राहु बोला है, जो नवांश में 7वें घर में बैठा है। क्योंकि 37 साल आपकी हो चुकी उम्र, 37-38 साल, विवाह नहीं हो रहा। हाँ, तो मंगल भी थोड़ा सा कारण है, ये लगन कुंडली है, इसमें मंगल कुंडली में मंगल भी थोड़ा सा कारण है जो विवाह में देरी कर रहा है। बाकी आपने शायद एक मुझे बोला था कि आपको बवासीर हुई थी, खूनी, ये मंगल का भी रोग होता है भाई। जो बवासीर होती है ना, मंगल से देखी जाती है बवासीर। पहले घर में बैठा है, क्योंकि 8वें घर को भी देख रहा है। बाकी अगर आप चाहते कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मंगल जो है बिल्कुल अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएं और बढ़ें इसके, और जो बुरे फल दे रहा है, जो मंगल दोष है वो ख़त्म हो, जो चौथे घर को ख़राब कर रहा है वो ना करे, और भी जो आपने बोला था बवासीर आपकी जो है वो सही हो जाए। तो मंगल के लिए आपने देखो जी 1-2 उपाय करना है। एक तो है, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल दोष भी है, तो मंगल इसके लिए एक तो है कि आप हनुमान जी के पाठ पढ़ो जितना हो सकता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है हनुमान जी से देखो आपको और भी कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि हनुमान जी से आपका मंगल भी अच्छा होगा, जो मंगल दोष है वो ख़त्म होगा, विवाह में देरी नहीं होगी। और हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होता है, ये शनि भी अच्छा होता है। एक आपने, क्योंकि जो आपको बोला था ना बवासीर है, खूनी बवासीर है, बवासीर मैंने बोला मंगल का रोग है भाई। तो बवासीर की दूर को करने के लिए मंगल का एक पाठ है, मंगल कवच का पाठ है। ये पाठ आप पढ़ सकते हो सुबह के टाइम, 2 मिनट का पाठ है। इस पाठ से आपको ये दिक्कत दूर आपकी होगी, मंगल कवच का पाठ। तो सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या सुन लिया करो सुबह के टाइम।
और मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ। एक काम देखो और करना, मूंगा धर्म मत करना भाई, क्योंकि दोष बढ़ जाएगा। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। इनके पीछे देखो नंबर लिख रखे हैं, जैसे आपने बोला है मोती भी पहने, देखो हम मोती आप पहन सकते हो, चंद्रमा अच्छा है, इसकी 4 डिग्री पावर बढ़ जाएगी, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बढ़ जाएंगे। गुरु का पुखराज भी धारण कर सकते हो, लेकिन मूंगा धारण करने से फायदे भी हैं नुकसान भी है। नुकसान है मंगल दोष बढ़ेगा, विवाह में जरा देरी होगी, गुस्सा बढ़ेगा, हेल्थ में दिक्कतें, लेकिन अच्छे भी बढ़ेंगे। तो मूंगा तो मैं मना ही करूँगा भाई, मूंगा धारण मत करो। कई बार मान लो, जैसे मान लो आपका रत्न बनता है, मोती धारण करना बनता है, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ कर सकते हो, लेकिन अगर रत्न आपका सही क्वालिटी का ना हुआ, अगर वो टूटा है बीच में, या उसको ज़्यादा रति में धारण कर रखा है आपने, क्योंकि रत्न हमेशा वेट के हिसाब से होता है, सही पक्ष में धारण नहीं किया, या आप इसको चांदी में धारण करना चाहिए, अगर आपने कर रखा है गोल्ड में, तो उल्टा नुकसान भी होते हैं। मतलब रत्नों के कई बार इतने नुकसान होते हैं बंदा सोच नहीं सकता। हाँ धारण करने मान लो बनता है, मैं बोल रहा हूँ देखो चंद्रमा बनता है, ठीक है कर सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मान लो, जैसे आपको मान लो अगर आपको शरीर को चलाना है तो आपको रोटी खानी पड़ेगी, है ना, रोजाना रोटी आपको खानी पड़ेगी, सब्जी खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सही ढंग से मतलब रोटी ऐसी खाते हो जो सही रोटी नहीं है, मान लो आप किसी लकड़ी की रोटी खा रहे हो, तो उसका नुकसान भी है। मतलब अगर ये मोती धारण करना ठीक है बनता है, लेकिन अगर वो रत्न आपका अच्छी क्वालिटी का ना हुआ, डुप्लीकेट हुआ, या उसमें अंदर बादल छाए हैं, या टूटा फूटा है, उल्टा नुकसान होगा भाई। ऐसे पुखराज धारण करना बनता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अंदर से लैब टेस्ट हो, मतलब बादल छाए हैं जो वो भी सही पक्ष में ज़्यादा रत्ती का धारण कर रखा है, या कम रत्ती का, उल्टा नुकसान होता है। तो ये दोनों वैसे कर सकते हो, देख लेना अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सही रत्ती में है। मोती, चंद्रमा का मोती चांदी में धारण करना है, और गुरु का पीला पुखराज आपने करना है इस उंगली में, जहाँ तो इसको गोल्ड में करना है या पित्तल में, और मोती आपने इसमें करना है चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को, और पुखराज शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे करना है। मूंगा धारण मत करना। अब आपके यहाँ पे 10वें घर में जो बैठे हैं ना 3 ग्रह, इनकी मैं बात करता हूँ। उससे पहले देखो ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का हमने देखना है मालक। 7वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 क्या है, कन्या राशि, मालक बुध देखना पड़ेगा, लिख लो अपने पास कि पत्नी के बारे में जानना है 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 6, मालक बुध को देख के पता चलेगा, इस बुध को देखना होगा आपकी पत्नी के लिए। और पत्नी के लिए देखो जी आपके और भी ग्रह देखने पड़े, क्योंकि पत्नी घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी को दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखना होगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना होगा। और पत्नी वाले घर के ऊपर दृष्टि है शनि की भी, मतलब शनि भी इस घर को देख रहा है, मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है। मंगल की पहले मैं बात कर चुका, मंगल 7वें घर को कर रहा है खराब, मंगल दोष है कि विवाह में देरी होगी। वैसे गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। अब 7वें घर का मालक बुध 10वें घर बैठा है। सवाल की बुध कैसा, बुध आपका वैसे अच्छा है, ये अच्छे फल देगा, क्योंकि ये बैठा है 10वें घर में, घर भी अच्छा है, गुरु घर में बैठा है। और बुध जो है क्या अच्छा करेगा, बुध क्योंकि पत्नी घर का मालक का पत्नी जाके बैठी 10वें घर में, बुध तो ये दिखा रहा कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा आपको, बल्कि पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, या आपका पत्नी आने के बाद आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। और बुध 10वें घर से 7वें दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, मतलब बुध चौथे घर को, अपने घर को देख रहा है, अपने घर का चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। बुध ये दिख रहा है कि आपको लाइफ में मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, संपत्ति ये सुख मिलेंगे। बाकी देखो बुध की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो मतलब बुध आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, चौथे घर का मालक का मकान, वाहन ये सुख लेके बैठा है, और 10वें घर बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज हो गया, मान प्रतिष्ठा, सरकार। और बाकी बुध की दशा वैसे बड़ी पहले केतु से पहले आपकी निकल चुकी है। अब देखो बुध है तो अच्छा, लेकिन अस्त बैठा है, अच्छे वाले इसके थोड़े से कम हो रहे हैं, इसके लिए ना हरे कपड़े ज़्यादा भी पहन सकते हो। अब यहाँ पे शनि सूर्य की बात करता हूँ। सवाल कि शनि सूर्य कैसे, यहाँ पे देखो एक दोष बना आपकी कुंडली में, वो है शनि सूर्य जब भी 10वें घर में बैठते इसे कहते हैं पित्तर दोष। ये आपके बन चुका है भाई, पित्तर दोष बना हुआ है भी दोनों इस कुंडली में मार्केश हैं। तो ये दोष की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, आपका कोई 10वें घर में बैठे हैं, आपके काम काज में दिक्कत आएगी, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी, आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। जो आपने बोले ना ये दिक्कतें जो आ रही है दोष भी कारण है भाई, ये बन चुका है, पित्तर दोष बना हुआ है। और शनि सूर्य पिता पुत्र भी हैं, ये पिता पुत्र में बनती भी नहीं है, मतलब आपका जो पिता होगा उसके साथ ना बनना, या आपका भी आगे जो बेटा होगा उसके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। पहले शनि की बात करता हूँ। शनि कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा आपको भाई। 10वां घर है काम काज का घर, शनि की वजह से काम काज में दिक्कत आना। 10वां पिता का घर, पिता को लेकर दिक्कत आना, सरकारी काम में दिक्कत, मान हानि होना।
और शनि की दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पट रही है 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं चौथे घर के ऊपर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति इनको लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आना। 10वीं पट रही है पत्नी वाले घर के ऊपर, विवाह में देरी कर देगा, क्योंकि विलंब का घर का विवाह, शनि भी आपके विवाह में देरी कर रहा है भाई, जो विवाह में देरी है शनि भी कारण है। और ये जो दोष भी बना है जो मैंने बोला पितर दोष, मतलब शनि के भी उपाय 1-2 उपाय जरूर करो, ताकि ये देखो, अगर शनि के उपाय करते हैं आपको हज़ारों फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये जो पितर दोष बना है ये खत्म होगा, क्योंकि यही दोष जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और ये शनि 10वें घर को जो खराब कर रहा है वो नहीं करेगा, मतलब आपको काम काज का सुख मिलेगा शनि के उपाय करने से। पत्नी के घर को जो एक शनि दृष्टि दे रहा है, विवाह में देरी कर रहा है, वो भी नहीं होगी। और चौथे घर को भी जो खराब कर रहा है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, वो नहीं होगी। अब शनि के आपने जो उपाय करने हैं, 2 उपाय आपको बताता हूँ। पहला है शनि मंत्र भाई जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास अगर जाना है, दूर है, तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा है शनि का कम से कम मंत्र आपने करना है 1-2 माला रात के समय। तो 2 ही उपाय कर लो, चाहे दोनों में एक, चाहे दोनों उपाय कर लो, चाहे दोनों में एक आपने उपाय जरूर करना है, जो भी आपको सही लगता है। मंदिर बोला है जाने के लिए, और शनि का मंत्र 1 माला कम से कम या 2 माला कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र किया करो भाई, या शनि चालीसा पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, देखो सूर्य 10वें घर में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसको इस घर में आके बल मिलता है, दिग्बल होता है। बैठा भी यहाँ पे गुरु घर में है, जो 9 लिखा है। लेकिन ये जो दोष बने ना, मैंने जैसे बोला, ये दोष की वजह से सूर्य भी यहाँ पे रला मिला फल देगा। सूर्य एक नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य का जो अपना घर है वो छठा घर है, खराब घर सूर्य का घर है, छठा घर। क्योंकि सूर्य छठे घर में देखो क्या लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। छठे घर का जो डिपार्टमेंट मिला है सूर्य को मिला है। अब सूर्य के लिए आप क्या करो, सूर्य को जल दिया करो, लिख लो सूर्य को रोजाना जल आपने देना है सुबह के टाइम। एक ही चलो उपाय कर लो अभी, क्योंकि फिर उपाय देखो ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपके देखो यहाँ मैं बात करता हूँ मैं गुरु की। गुरु आपका अच्छा है, गुरु है इस कुंडली में। गुरु जहाँ बैठे तीसरे घर में है, तो शुक्र घर में, लेकिन गुरु है इस पूरी कुंडली का मालक, लग्नेश है, योग कारक है, देवता ग्रह है। आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में देगा ज़्यादा अच्छे फल। गुरु के अच्छे फल देगा। गुरु है 2 घरों का मालक। एक तो जो पहला घर है ये है गुरु का घर, क्योंकि पहले घर में लिखा है 12 मालक गुरु, और पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु आपके फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। शरीर बैठा है तीसरे घर में, मेहनत घर में, ये आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, साहसी। मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, शनि, सूर्य। देखो यहाँ पे शनि भी 10वें घर को खराब कर रहा है कि काम काज में दिक्कत आना। सूर्य भी इस घर को लेकर दिक्कत दे रहा है, क्योंकि दोष बना है। बुध इस घर का वैसे अच्छा कर रहा था, लेकिन 10वां घर जो है ना, ये 10वां घर किसका था, काम काज का घर, पिता का घर, मान प्रतिष्ठा, सरकारी मान प्रतिष्ठा। या अब 10वें घर में नंबर जो 9 लिखा है, मालक गुरु, और गुरु अच्छा है। गुरु फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ये पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वें घर को देख रहा है, भाग्य के लिए अच्छा है। बाकी देखो ध्यान से मेरी बात समझ लो, क्योंकि असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर केतु का है, बहुत ज़्यादा भाई। बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन केतु का असर बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा चलेगी केतु की चलेगी भाई। केतु अपनी चलाएगा, 2 साल हो चुके हैं, दशा चल रही है, दानव वगैरह है। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, गुरु अच्छा है, काम काज, हेल्थ, शरीर और भी अच्छे फल। मंगल और अच्छे फल तो दे रहा है, धन दे रहा है, भाग्य के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी घर को खराब कर रहा है मंगल दोष। बाकी राहु भी दिक्कतें देगा। बुध अच्छा है, पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। चौथे घर का मालक है शनि, क्योंकि दोष सबसे बड़ी नेगेटिव बात, दोष बन चुका है, पितर दोष। एक ना पितर स्रोत का पाठ भी आप पढ़ सकते हो, लिख लो अपने पास, पितर स्रोत का पाठ है, वो भी पढ़ो, ये दोष खत्म करने के लिए। और ये दोष वैसे ख़त्म होता है जब पिता की डेथ आपकी होगी, उसके बाद भी दोष खत्म होगा, या अगर आप धार्मिक बनते हो, पाठ पूजा करते हो। अब देखो, एक तो आपका इस कुंडली के हिसाब से जो विवाह नहीं हो रहा उसका कारण एक तो है मंगल दोष, दूसरा कारण है शनि की इस घर के ऊपर है दृष्टि। बाकी गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, इस घर का मालक बहुत अच्छा है। शुक्र विवाह का कारक वो भी अच्छा है, भाग्य घर बैठा है कि पत्नी है कि भाग्य साथ देगा। लेकिन आपका देखो गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, ये नवाज कुंडली में जो राहु बैठे ना, वो बड़ा कारण है। और अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है, केतु कारण भी, क्योंकि 2 साल से दशा है जो आपको बवासीर है, ये मंगल भी कारण है, वो केतु भी थोड़ा सा कारण है। तो करना क्या, देखो अगर लाइफ में चेंज लाने, एक तो रत्नों के जरा चक्कर मत पड़ो, उनको साइड में रखो। मेन है करने वाला काम, पाठ पूजा करो। किसके पाठ पूजा करने, एक तो करो इस केतु के पाए, क्योंकि इसकी है बड़ी दशा 30 तक। जब तक ये दशा है तो ये 2 मैंने पाठ बोले, केतु कवच स्रोत, सुबह शाम या एक टाइम अपने जरूर ये पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। चाहे 1-1 बार पढ़ो, चाहे 2-2 बार पढ़ना, वो आपकी मर्जी है। और केतु को जितना हो सकता है दान करो, खासकर कुत्तों को रोटी वगैरह इसकी सेवा करो कुत्तों की।
और मंत्र भी केतु के एक बार पूरे कर लेना, और गणेश जी की पूजा पसंद। ये तो केतु के उपाय जब तक दशा है। बाकी आपने चंद्रमा के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, क्योंकि अच्छे हैं मंगल के लिए। हाँ, मंगल के लिए मैंने आपको बोला था मंगल दोष को ख़त्म करना है तो हनुमान जी के पाठ पढ़ो, और जो बवासीर को रोग को सही करना है मंगल कवच का पाठ सुबह एक पाठ पढ़ना है या सुनना है, सुबह का टाइम रख लेना। इसको भी चाहे आप 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज ही सभी उपाय शुरू कर दो, नहीं भाई, कुछ महीने के बाद इसको चाहे शुरू कर दो। बाकी ये जो शनि है, क्योंकि ये जो दोष खत्म करना है, इसको सही करना है, इसको सही किया तो कई फायदे होंगे। तो शनि के लिए शनि के 2 उपाय लिखे हैं, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक आपने उपाय जरूर करना है। और बाकी आगे मैंने बोला था राहु की दशा चलेगी आपकी 10वें महीने में, 1 साल की जो दशा ये दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु वैसे भी आपके विवाह में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि 9वां में 7वें घर में है, तो ये 2 पाठ है राहु के शुरू कर दो। इनको भी आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। शाम को ये या रात को ये पाठ आपने पढ़ने हैं, सुनने हैं। और राहु का दान तो चाहे आज से या कल से शुरू कर दो, खासकर सतनाथ जी का दान जरूर करो। और बाकी हाँ, बस ज़्यादा पाई नहीं, बस यही है केतु, राहु, शनि या ये हनुमान जी के पाठ मैंने बोले हैं। बुध के आपको उपाय नहीं बोले मैंने, कोई गुरु के नहीं बोले, चंद्रमा के नहीं बोले, शुक्र के नहीं बोले। एक काम ना आप और करो भाई, एक ना देखो अच्छे कर्म को बढ़ाओ, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, और भी जो जीव जंतु उनकी हेल्प करो। बुरे कर्म से बचना है, बेईमानी से पैसा मत कमाना, गाली गलौज करने से बचो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो। और बाकी ज़्यादा फालतू में रत्नों के चक्रों, इनसे भी बचो, रत्नों के चक्रों से। और बाकी देखो हाँ, एक काम और करो, नाम जप जरूर किया करो। मैंने आपको शायद बोला भी था जब कॉल पे आपकी बात हुई थी कि नाम जप आपने जरूर करना। आपने शायद बोला था कि काली माता से कुछ बोला था आपने, मतलब नाम किसी, देखो इनको बनाने वाला है एक परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का मालक है, उसका नाम आपने जपना है। उसको चाहे अल्लाह रख लो, चाहे वाहेगुरु रख लो, चाहे हरि रख लो, कृष्ण रख लो, कुछ भी उसका एक नाम रख लो। और वो नाम आपने ना सुबह बैठ के चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, वो आपने जपना है। जैसे कि मान लो आपको राम अच्छा लगता है, राम जप लो, राम राम। कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा, कुछ भी एक नाम जपना है। चाहे वाहेगुरु जप लो, अल्लाह, मतलब कुछ भी नाम जपो। और नाम इतना बेस्ट है कि चाहे सभी उपाय करो चाहे ना करो, काम आपका चल जाएगा भाई, लेकिन नाम जरूर जपना भाई, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप भी धार्मिक, आपको पता होगा सभी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा रखा है, नाम जप जरूर करो। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा है कि आपका जो आगे परलोक है ना वो भी सही होगा। क्योंकि ये जो पाठ पूजा, ये तो आपको चलो ये सुख दे देंगे लाइफ वाला, लेकिन आगे जो जीवन आपका होगा मरने के बाद, वो सुख जो आगे परलोक है वो नाम जप से ही सही होगा आपका। तो नाम जप जरूर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं कुछ नाम, इसमें से कुछ नाम जप लो, सतनाम जप लो, मोहन जप लो, ओम जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, कुछ भी जप लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, जहाँ आपको जो पूछना होगा सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना।